नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियम आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। मेरा आज का टॉपिक है कि कैसे कुछ कुंठित लोग अपने से सामने वाले को, जिन्हें वो कहीं ना कहीं सुपीरियर मानते हैं, उनका मन उन्हें सुपीरियर मानता है, उन्हें नीचा दिखाने के लिए अपनी कुंठा व्यक्त करते हैं। अब इंडिया इतना बड़ा है, या यूँ कहें वर्ल्ड इतना बड़ा है। पूरे इंडिया में 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। पूरे वर्ल्ड में 195 रिकग्नाइज कंट्रीज़ हैं। अब हर किसी को हर शहर की, हर स्टेट की, हर कंट्री की भाषा नहीं आ सकती। इसके लिए कोई खुद को हीन मानकर सामने वाला जिसे वो भाषा आती है उसे नीचा दिखाने लगे, उसके ऊपर कमेंट करने लगे, उसके लिए उटपटांग बातें करने लगे, या डायरेक्टली ना भी बोल पाए तो यूँ कहना कि भाई भले ही हमें यही भाषा नहीं आती पर हम किसी से कम नहीं। किसने कहा? किसने कहा आप किसी से कम हैं? मुझे यही नहीं कभी समझ में आया कि जब लोग बड़े शान से, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन बड़े शान से कहते हैं भाई हमारा बच्चा हिंदी में बहुत खराब है, माएँ हंसते हुए ये बातें बताती हैं। जितने शान से ये बात कह लेते हो ना, जबकि हमारी मातृभाषा है हिंदी, वैसा ही शान बाकी भाषाओं के ना आने पे भी महसूस किया करो, बिकॉज दीज ऑल आर जस्ट लैंग्वेजेस। आप सीखते हो अच्छी बात है, नहीं सीखते हो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अपने आप को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रखते हो और तब कहते हो कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, हमें अंग्रेजी नहीं आती, हाँ हम अपनी भाषा किसी भी तरह से समझा सकते हैं, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानोगे, अगला बुरा ना माने। लेकिन ये आपके प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है कि आप स्मार्टली उस चीज़ को डील करो। ऐसा कमेंट कर देने से, ऐसी बातें कर लेने से आपके अंदर की कमी बिल्कुल नहीं छुपेगी। अब अगले ने अगर कोई भाषा सीख ली, अगले ने अगर खुद को ढंग से रिप्रेजेंट करना सीख लिया, इससे आपको उससे जेलस होने की या फिजूल का कमेंट करने की, और मैंने मोस्टली ये देखा है कि ऐसे कमेंट्स या ऐसा जेस्चर देना, पहले मैंने देखा था ये काम महिलाएं किया करती थी, पर आज के डेट में मैंने पुरुषों को भी ये करते देखा है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी कमी को एक्सेप्ट करते हुए ये कहते हैं कि मैं ये भाषा तो नहीं जानता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी बात को समझ पाऊँ और अपनी बातों को भी रख पाऊँ। और दूसरे कहते हैं भाई हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हम चाह के भी शो ऑफ नहीं कर सकते हैं। क्यों? जब आप कोई MNC ज्वाइन करते हो, मल्टीनेशनल कंपनी, अगर वो जर्मन कंपनी है तो आपको वहाँ का लैंग्वेज सीखना मस्ट है, अगर वो जापानीज़ कंपनी है आपको वहाँ का लैंग्वेज सीखना मस्ट है। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना रहें, आपने कितनी भी हाई प्रोफाइल की पढ़ाई कर रखी हो, कितने भी हाईली एजुकेटेड हो आप, बट वहाँ जाके अगर आप कहते हो कि भाई हम तो हाईली एजुकेटेड हैं, अब क्या फ़र्क पड़ता हमें जर्मन नहीं आता, हाँ हम अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, हम तो भैया देहाती ही सही, हम अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, वो कंपनी आपको लात मार के बाहर निकाल देगी। तो ऐसी चीज़ों से बाहर निकलिए। आप में अगर कोई कमी है और आप सामने वाले पे उसकी कुंठा निकाल रहे हो, उससे बेहतर बहुत सारी आपके अंदर वो अच्छाइयाँ हैं जो आपके सामने वाले के पास नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं हैं, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर अर्निंग वेरी वेल, बहुत हाई पैकेज पे काम कर रहे हैं, या अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। आज के डेट में जो हमारा पॉपुलेशन है, हमारे इंडिया का जो क्राउड है, उसमें बहुत हाईली एजुकेटेड लोग भी आजकल हाई प्रोफाइल पे काम नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको पता है कि आपकी कमी क्या है और उसके बाद भी इफ़ यू आर अर्निंग वेल, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मैं मंथ में 4 लाख कमा लेता हूँ, पर मंथ 5 लाख। आपको समझ में आती है ये बात कि आप कितने ब्लेस्ड हैं? जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी सर्विस है, UPSC, IAS, IPS, IES, IRS, IRTS जो भी हैं, उनकी भी सैलरी 5 लाख रुपए महीने नहीं होती है। तो इफ़ विदाउट हैविंग एनी एक्स्ट्रा languages knowledge or without having any extra degree, high profile degree, if you are earning
5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, आप बहुत ब्लेस्ड हो, उसमें खुश हो कि आपको ईश्वर ने एक ऐसे गुण से नवाजा है कि भले ही आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल क्वालिटी ना हो, बट स्टिल यू आर अर्निंग वेरी गुड। आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रन कर रहे हो। लोग एब्रॉड ट्रिप के लिए तरसते हैं, आप अपनी फैमिली को एब्रॉड ट्रिप पे ले जा रहे हो। और उसके बाद आप 4 पढ़े लिखे लोगों से जेलस होकर उल्टे पुटपटांग कमेंट कर रहे हो। भाई जो वेल एजुकेटेड है वो उसकी प्रायोरिटी थी, उसने पढ़ाई करी, आगे बढ़ा, बट उसको आपसे कोई कंपटीशन नहीं है। वो अपने फील्ड में जो कर रहा है वो कर रहा है। आप भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर ऐसी फालतू की कुंठा सामने वाले पे निकाल के क्यों सामने वाले का दिन खराब करते हो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आएगी, और अगर एक के मन तक भी मेरी बात पहुंच पाई तो मेरा ये बात कहना सफल हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अच्छी ना लगे बातें तो भी डिसलाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।